जड़ पकड़ना क्या है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इजी हो जाएगा कि हम उसके दी हुए इंस्ट्रक्शन कहाँ से देखकर हम फॉलो कर सकते हैं और अपने को चेक कर सकते हैं क्या मुझ में तो वो जड़ काम नहीं कर रही। हालेलुया। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं इब्रानी, उसका मैं आपके लिए 12 का 15 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इब्रानी उसका 12 का 15, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और भाई सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदपि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, क्या ध्यान से देखते रहो, क्या देखना है हमें कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। बुराई की जड़ कष्ट दे जब बढ़ जाएगी, हालेलुया, फूट जाएगी बुराई की जड़ तो वो कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जड़ से भी कोई अशुद्ध होता है, जड़ से भी कोई अशुद्ध होता है। फल जड़ से जो टहनियां होती हैं सोर्स लेती हैं तो फल निकलता है। जड़ पकड़ लोगे तो जिस जगह जड़ पकड़ोगे उसी जगह से सोर्स ऊपर तक टहनियों तक जाएगा और फ्रूट भी वैसा ही होगा। हालेलुया। अगर आपके स्वभाव में जड़ से ही प्रेम है, आपके अंदर से प्रेम है, ऊपर ऊपर से नहीं है, आपने प्रेम में अच्छे से जड़ पकड़ ली है तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। आपको प्रेम से कोई भी जो है दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि बहुत ही डेंजरस है, समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ गई परम प्रधान को ये जो है हमें बताने की? क्या हमें नहीं पता हम बुरों की संगति करेंगे तो बुरे हो जाएंगे, झूठों की संगति में बैठेंगे तो झूठ बोलने में हम उनके जैसे, उनका नेचर हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव डालना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो क्या जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें ये यहाँ पर चिताया है। ऐसा न 16 आयत कहती है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में अब किसी ने एसाव पढ़ा होगा तभी उसको याद होगा। हाँ, एसाव याकूब जब पढ़े होंगे तभी याद होगा। हालेलुया। ले लो ले लो ले लो ले लो, आजो 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 आजो, ले लो ले लो ले लो, सब कर रहे हैं। एसाव की स्टोरी कभी सुनाई है? तो तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। क्यों अयोग्य गिना गया? और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया। जबकि पहलौठा वे था। अगर गिर के रो के आंसू बहा कर वो इतना आपको परमेश्वर जी कह रहा मैं रिपेंट कर दावा, पिता मैनू माफ कर दे, मैं अपने भाई को एक कटोरी दाल के बदले में मैंने वो पहलौठा पद उसे दे दिया, उसे पहलौठा बना दिया, तो मैनू को क्षमा कर दे। तो क्या वो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता? आपको दिया हुआ जो
जीवन है उसमें जो परमेश्वर ने तो आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, अगर आप उसको तुच्छ जानोगे तो क्या आप फल पा सकते हो? अगर आप उस आशीष को तुच्छ जान रहे हो, उस बरकत को तुच्छ जान रहे हो, तो आपकी जड़ कहां लग चुकी है आज आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने उसको पहलौठे का पद दिया था। वो पहलौठा था, याकूब जी छोटे थे, वो कहता मैनू भुख लगी, वो कहता अपना पहलौठा जो है वो मैनू दे दे पहलौठा पद। वो कहता ठीक है तू आज तो पहलौठा, छोटी सी बात है, मुंह से बोल दिया, वो पहलौठा हो गया क्या? हालेलुया। तो देखो यहाँ पे परमेश्वर ने याद दिलाया है कि एसाव की तरह। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि जड़ हुई शुरू कित्थों हुई है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदपि न देखेगा। ये नहीं लिखा कि थोड़े थोड़े तुसी पवित्र हो जाओ तो कोई गल नहीं। आज ते दिहाड़ी च 100 बार झूठ बोलने वालियां स्वर्गदूत देख रही हैं, और वो स्वर्गदूत कहता है ए मूसा जूता उतार दे, ये पवित्र जगह है। हालेलुया। उसका जूता एक्सेप्ट नहीं किया, आप चर्च में जुतियां डाल डाल के नाच रहे हो, क्या है ये? हालेलुया। कभी अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हवाले करके पवित्र आत्मा के सम्मिशन में देकर बैठा करो, परमेश्वर से मांगा करो कि वचन कह क्या रहा है पिता, मेरे को समझ में आ नहीं पाए। वो अच्छा चरवाहा वो भेड़ों को खाली थोड़े जाने देगा, अरे जान दे देता है। वो एक को ढूंढने जाता 90 छोड़ के। हाँ, उसकी भूख का प्यास का सब ख्याल रखता है, वो गिनती करता है, एक काम है चाहता है वो ढूंढने, और उसको जब वो ला लेता है तो और भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। तो कदपि ना देखेगा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठियां पास्टरियां, इनसे ध्यान से आपको यही वंचित करेंगे। हालेलुया। आगे चलेंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी को नरक में जाने की ज्यादा जल्दी है तो वो उठ के जा सकता है। हालेलुया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। जहां कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आज आप अपने तोड़े को किसके सामने बेच रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने तोड़ा दिता है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ इस्तेमाल उथे ਕੀਤਾ नहीं जाता, तुसी कॉम्प्रोमाइज करके बैठ रहे हो तुसी। हालेलुया। उस चीज को जिस तरीके से आप उस तोड़े को जैसे इस्तेमाल करना आपको बताया नहीं जा रहा। एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, एक यंगस्टर बेटा बेटी है जिसको एक्सप्लेन करने का तोड़ा है। वो परमेश्वर के साथ गुप्त में ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है, तो पास्टर को जेलसी हो जाती है। ले इनू वड्डे नू असीं दिन रात कुटने ते तुहाडे दिल च झूठ है, तुहानू परमेश्वर तुहाडे ऊपर उस चीज को रिवील नहीं करेगा। उस बच्चा वो जो है शुद्ध मन वाला है, परमेश्वर के सामने जाता है, घुटनों पे बैठता है, अपना परमेश्वर के साथ समय जो है वो स्पेंड करता है, तो परमेश्वर उसी के ऊपर जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो जो दाऊद के भाई थे कहते एनू बड़ा लड़ना होना है, असी तो रोज लड़ते हैं, आया वड्डा तू चुप कर। सारे इत्थे डर के बैठे पे, राजा तक डरन डया, कंबन डया कि मैं गोलियां दे अगे नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है? वो तो रोज प्रैक्टिस करते थे। दाऊद जी क्या प्रैक्टिस नहीं करते थे? दाऊद अकेले में प्रैक्टिस करता था। हालेलुया। यही है, एक दास चाहे रोज प्रैक्टिस करे, लेकिन परमेश्वर ने अगर किसी सिस्टर ब्रदर छोटे से अपने बच्चे को, यंगस्टर एज बच्चों को अगर उनके ऊपर रिवील करना है ना, तो अकेले को भी कर देना। हालेलुया। ध्यान रखें। ओके, तो
अनुग्रह से वंचित रह जाए, जहाँ कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उनके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या हिसाब के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद वाला तो आपका आने ना दो समय, वो समय आज है रिपेंट का, बाद में आने मत दो। बाद को छोड़ो, तुसी हुन घुटनों पे आना है, जो प्रेयर होनी है, ताड़े ते दया हुई है, आप पे कृपा की है परमेश्वर ने। आज आपके सामने वचन आया है, हिसाब से ज्यादा आप पे परमेश्वर ने कृपा की है। क्यों? हिसाब तो जन्म से ही उनको तो सुनाया जाता था परमेश्वर के बारे में, आपको लाया है खुदा ने आवाज लगाकर, इसलिए आज आपके पास परमेश्वर की आवाज फिर से आई है। हालेलुया। आपको दास नहीं बताएगा, दासी नहीं बताएगी, लेकिन परमेश्वर की आवाज को तो इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो उसके बाद उसने आशीष पानी चाही तो योग्य गिना गया, और आंसू बहाकर खोजने पर भी, उसने खोजा है प्रभु को, फिर भी नहीं ले पाया। आंसू भी बहाए, रिपेंट भी किया और खोजा भी है। कैसे खोजा होगा बताओ तो? परमेश्वर को कैसे खोजते हैं? उसके पीछे चलते हैं, उसको ढूंढते हैं, रोते हैं, अलग से टाइम निकालते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के वचनों में से उसको ढूंढते हैं। उसने ढूंढा लेकिन नहीं पा पाया। हालेलुया। तो खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला, नहीं देता चांस खुदा ने। ताड़ी ते कृपा हुई है, हाँ, अवसर को बहुमूल्य जाने। हालेलुया। तो ये तो था। अब इसके बीच में जितने भी वर्ष आएंगे, वचन आएंगे, बाइबल में से ही होंगे, जिंदा कलाम में से। खुदा की सांसों को आपके ऊपर रिवील कर रहा है, खुदा दिल की धड़कन सुना रहा है आपको, आप लिख लिख के रखें। हालेलुया। आगे चलते हैं। उत्पत्ति उसका 4:3 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 4:3। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। आगे जो बात मैं बता रही हूँ, बड़ा कान खोल के सुनना है आपने। जड़ कहाँ से पकड़ लेते अपन? क्या है जड़ का पकड़ लेना? बैठ जाना पकड़ के जड़ को। तो कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करना जाने। इसका मतलब वो भला नहीं करता था। इसका मतलब वो भला नहीं करता था। उसमें जो नेचर था वो और ही नेचर था। हालेलुया। उसका स्वभाव जो है हाबिल से हटकर था। अब क्या है कि इस जड़ को पकड़ के रख लेना। आगे चलते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए? परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन किया है। जैसे आज आपसे आज परमेश्वर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि तुसी भला करना जानो तो जाके ते जेडे हालेलुया हालेलुया तुसी करदे हो तो ऊपर सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ कि दिल की गहराई तो मैं ਤੁਹਾਡੀ उस वर्शिप ਨੂੰ, उस नचने ਨੂੰ, उस ਗਾਉਣੇ ਨੂੰ, उस ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ जो तुसी स्पेशल सीड स्पेशल ऑफरिंग अपने जेब को घुट के, मतलब कि आप चाहे दुखी हो लो, आप चाहे घर में तंगी कट लो, लेकिन हर चीज आप वहां पे जाके आप भेंट लेके जाते हो तो क्या ग्रहण ना करें? तो आपके सैक्रिफाइस को नहीं देख रहा, वो भी लेके गया है भेंट। हालेलुया। आगे देखते हैं। यदि तू भला ना करे तो ये है जड़। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और
उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये था जड़ को उखाड़ के फेंकना, अपने आप को उस जड़ से अलग करना। वो भला नहीं करता था, बुरा करता, बुराई की जड़ को निकाल के फेंक देना और पिता के सामने नतमस्तक हो जाना, दंडवत करना, रोना, आंसू बहाना और परमेश्वर से कृपा ले लेनी। लेकिन क्या हुआ? उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। जैसे आप भी साडा पापा ज्यादा वधिया दसदा, जिथों केन ने शिक्षा ली थी वे कहां से ली थी? उसने जरा भी नहीं सोचा कि परम प्रधान बात कर रहा है। हालेलुया। क्या उसकी आवाज इतनी इजीली सुनने को मिलती है? हालेलुया। तो आगे क्या हुआ? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। लीजिए, ये है जड़। उखाड़ नहीं फेंकी, आगे बढ़ने दिया, प्रभुता करने दी खुद पर। आप भी ऊपर से ना जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड बहुत बोलते हो, वो भी लेके गया। भला ना करते हुए भी वो मनसा दिल में रख के, बुराई की जड़ अंदर लेके भी वो भेंट लेके परम प्रधान के सामने जा रहा है। और परम प्रधान बात भी कर रहा है कि तू क्यों मुंह बना लिया? जे मैं तेरी एक टेस्टमनी नहीं बढ़ाई तो फिर की हो गया? यदि तू भला करना जाने। हालेलुया। हाँ, तो कईयां ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं। हालेलुया। वो भी चाव से कह सकता है, देखो मेरी भेंट स्वीकार कर ली, हाय हाय हालेलुया हालेलुया। वो भी कह सकता था। उसका तो जिक्र नहीं हुआ उसने क्या कहा, इसका जरूर हुआ है। हालेलुया। तो क्या हमें बंद कर दिया गया, एक डिब्बे में बंद कर देता हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को, हमारी इस देखने वाली जो नजर है उसको वचन से हटा के टेस्टमनी पर स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग और दासों ने अपने मन के अनुसार जो उनके मन में आता है आपको बताकर पजेस्ट कर लिया है। क्योंकि वो आत्माओं, जो दुष्ट आत्माएं उनको शिक्षा दे रही, उनके जरिए आपको पजेस्ट करके बैठ गए। आप निकल सकते हो यदि तू भला करना जाने। यदि आप परमेश्वर से डरें, यदि आप परमेश्वर का भय रखें, तो परमेश्वर आपकी बुद्धि को यूं खोलता है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए पापा के प्रति। आपको यहाँ की दौलत से ज्यादा वहां की दौलत की फिक्र होनी चाहिए, जिसको देखकर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में आपके लिए प्रतिफल लाने वाले हैं। हालेलुया। वो आपके पास है नहीं? है किसी के पास? हालेलुया। तो ये जो चीज है, यदि तू भला करना जाने तो तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी। इससे लेसन लेने को बोला था कैन को, उसने स्वीकार नहीं किया। तब देख, पाप द्वार पर खड़ा है, तेनों प्रभुता करने नू बनाया, तू ओदे ते प्रभुता कर, ओनू ना करन दे। ओने इग्नोर किया, जिदा कई बहुत सारे इग्नोर कर दे। वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचना चाहते नहीं। 10:30 ने सानू दसा, इतना छोटू सा वचन बताएंगे, 3 घंटे की वर्शिप। मैं पहले से कह रही हूँ, और वचन के लिए 15 मिनट 20 मिनट, चाहे बड़े से बड़ा पास्टर उठा लो, आप क्या करोगे? वड्डी चर्च से जुड़ के क्या करोगे? अगर आपकी जो स्पिरिचुअल आंखें नहीं खुली तो की करोगे? तुसी उत्थे ही जाना है, जिसले तुसी तैयार हुंदे उत्थे ही जाना है तुसी। हालेलुया। आप निकले हो घर से, मैं फलां रिश्तेदार को मिलने जा रहा हूँ या फलां की शादी में जा रहा हूँ, आप उसी की शादी में जाओगे, पड़ोसियों की शादी में आप नहीं वहां पे नाचने लगे जाके। आपको पता है मेरी डेस्टिनेशन क्या है, एड्रेस क्या है, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिश्तेदार है, मैंने उठे ही जाना है। तो क्या आपको नहीं पता हेवन का रास्ता क्या है?
पवित्र वचन से होकर गुजरना होगा और इसको अपने मन में रख कर इसके ऊपर चलते 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 हमें वो द्वार, वो रास्ता हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पे चलना ही होगा, हमें उसकी दी हुई हिदायतों को हमें समझना होगा और इस पे मन लगाना होगा। वर्त जिन्हें मर्जी, मैं कहनी 365 दिन रखो वर्त तुसी रोजे फास्टिंग, चाहे 365 दिन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, दिन रात बाइबल पढ़ो, ते तुसी जिन्ना मर्जी एफर्ट मार लो, कोई कुछ नहीं होने वाला जब तक प्रेम, यदि तू भला करना जाने। भला करना प्रेम में आता है। ऊपर ऊपर से तो भला दूसरे भी करते हैं, दूसरे धर्म के, हालेलुया, वो भी बड़ा ऐसे 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 पैसा पकड़ाते हैं। जो कोई वो भिखारी कोई मांगने वाले को देखते हैं ना, ऐसे पैसा पकड़ा के जाते हैं, तो वो भलाई कर रहे हैं अपनी तरफ से, हालेलुया। तो उनका भला क्या एक्सेप्ट किया जाता है? हालेलुया, यदि तू भला करना जाने। यहां से जड़ को पकड़ लिया तो हम भी इन्हीं के बाद आ रहे हैं, हालेलुया। ये जो इब्रानी 12-15 पढ़े हैं ना हमने, न्यू टेस्टमेंट वालों, कहते हैं ना उसी ते हाय नवी सृष्टि, नवी सृष्टि वाले हो, तानू पिता की कह रहा है कि कोई कड़वी जड़ ना ताडे विचों फुट पड़े। अगर पता हो जड़ कित्थों आई है तां ही तुसी उखाड़ सकते हो। अपनी प्रेयर में अब प्रेयर भी नहीं करनी आनी कि परमेश्वर हमें ये जड़ ना फूट पड़े जो कैन जी के अंदर थी। हमने उस जड़ को अपने अंदर नहीं रखना, तेरी आग उतरे। अपने आप कुछ नहीं कर सकते आप, पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी, कि वो सहायक आपके लिए भेजा गया है, पास्टर नहीं। पास्टर आपको बता सकता है ये देखिए वचन में से क्या आ रहा है सामने से, प्रेयर आपने करनी होगी, हालेलुया। पास्टर नहीं दवाई खा लेगा जब आपको बुखार चढ़ा होगा, आप जाके दवाई खाते हो तब असर होता है, हालेलुया। तो ये है उस जड़ को हमने, पिता ने बताया तो हमें उखाड़ के एकदम से कि पिता मेरे को तो तुमसे मिलना, मेल मिलाप करने के लिए तो तुसी धरती ते सानू भेजा है, असी कानू जड़ पकड़ के बैठे रहिए, नहीं इनू छड़ना चाहने पिता। कहता बाद में उस एसाव को रोने पर भी मन फिराव का मौका नहीं दिता, ते तुसी परमेश्वर दे औरों बुला के प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे वसीले दे नाल सामने बैठे हो, हालेलुया। कोई पास्टर नहीं ला सकता किसी को भी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जब तक परमेश्वर न खींच के लाए। जबकि पापा कहता है, पिता परमेश्वर कहते हैं कि बिना मेरे बेटे के कोई मेरे तक नहीं पहुंच सकता, और बेटा कहता है जब तक पप्पा ना खींचे। वो खींच खींच के लाता है आपको, उन दासों को सौंपता है। उन दासों को भी परमेश्वर ने हाय बोला है कि वो उनके बच्चों को लूट लूट के खा रहे हैं, लेकिन रियल में जो उनको देना चाहिए वो देते नहीं है। आगे चलते हैं। तो हवा आदम जी भी इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि हवा और आदम जी ने भी फल खाया था कहीं ना कहीं से, ओके। जब जिस फल को पप्पा ने मना किया था आप मत खाओ, आगे जाके देखो उनके बच्चों के ऊपर भी असर हुआ है। अब निकाले यिर्मयाह उसका 8-7 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत दासों का चेहरा सामने लाया परमेश्वर ने, हालेलुया। यिर्मयाह 8-7 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सार्स भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु इस लाइन पे आपने ध्यान देना है, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियम नहीं जानती, यदि तू भला करना जाने। किंतु मेरी जो प्रजा है वो यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है। चर्च जाते हो ना, व्यवस्था हाथ में पकड़ के, कई तो यूं आके लगा के ना छाती पे ऐसे
चिपका के टेस्टमनी देते हो। कहते तुम कैसे कह सकते हो कि व्यवस्था जो है यहोवा का नियम नहीं जानते। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिख कर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बाइबल है जिसमें झूठा विवरण है, देखना पड़ेगा। वाओ, पापा को ये भी पता था कितनी तरह की बाइबल आई आएंगी। अब आप कंफ्यूज मत हुए, आपको बता दिया जाता है जो KG वर्जन है, KJV, वो ओरिजिनल से उठा के छपा हुआ है, वहां पे जाके देखो। और जो नॉर्मल बाइबल जो नॉर्मल मिलती है, एक बाइबल ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है उसने 72 चेलों को सिलेक्ट किया, जबकि 70 हैं। तो ये मेरी एक प्रिय बहन है, उन्होंने चर्च में जाने का कहीं पे मौका मिला उनको, अभी भी शायद देख रही होंगी वो, तो उनको मौका मिला। तो इन्होंने जब पढ़ा इस बाइबल को तो वहां पे लिखा था उसने 72 चेले चुने। तो पास्टर बोला नहीं सिस्टर 72 नहीं है 70 है। तो बोलनी मेरी बाइबल में तो 72 है। हालेलुया। तो पापा को क्या था, पता था अगर 72 में कंफ्यूजन है, अगर 72 में झूठ है, तो पूरी बाइबल में कितना होगा। हमें परमेश्वर की हिदायतों को तभी मानना है जब हम एक ओरिजिनल बाइबल के अंदर हैं। ठीक है, पापा हमें झट से बता देंगे। जैसे उस सिस्टर को रास्ते पाया पिताश्री ने, वो बहन बहुत ब्लेस्ड है, बहुत आत्मिक सिस्टर है वो। हालेलुया। तो उसने इस चीज को सामने रखा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसको उनको समझाया गया है कि ये चीजें हैं, इसीलिए लिखा गया है। ये देखो आज उस सिस्टर को अच्छे से समझ में आ जाएगा, वचन से समझ में आ जाएगा कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। तो हम उस झूठ पर फेथ करते हैं, हम उस झूठ पर एन पूरी तरह इट बिट होते कहने जी पत्थर ते लाइन है। हालेलुया। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ KJV जो ओरिजिनल बाइबल से लेकर उसको छापा गया है। और हमारे पास नॉर्मल बाइबल है जिसमें आप जब देखो और कुछ नहीं चेक करना, आप यही चेक कर लो कितने चेलों की सिलेक्शन हुई थी, आप ही पता चल जाएगा। हालेलुया। और गूगल भी उठा के वही बताता है। इतना ज्यादा दुष्ट ने अपना जाल बिछा रखा है जी। उसको क्या कंप्यूटर नहीं आता, सब कुछ आता है उसको भी। हालेलुया। तो परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए हैं और पकड़े गए। कैसे? आज पकड़े गए वो। हेलो, आज वो पकड़े गए क्योंकि उनका सच सामने ला दिया है। किसने? परम प्रधान ने, जिसका यहोवा नाम है। आपको पता चल गया, वो बुद्धिमान बने थे ना, अपने आप को कहते हैं 72 पे यकीन कर लेंगे, लेकिन पिता ने बताया है कि ऐसा नहीं है। और जो अपने ओर से लिख के उन्होंने बीच में ऐड किया था, आज हमारे ऊपर रिवील हो गया, वो बुद्धिमान होके भी लज्जित हो गए हैं। हालेलुया। तो बुद्धिमान लज्जित हो गए और विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है कि जैसे पिता ने बोला है, जैसे पिता ने कहा है, हमें क्या ले लेना। आप अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी लिख देते, कुछ भी छाप देते हैं। इतना पता था जी परम प्रधान को कि ये समय भी आने वाले हैं। हालेलुया। इतना पता था उसको। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? जो बच्चे कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, हम पिता की वाणी को पढ़ रहे हैं, ओल्ड कहने वालों। तो देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। परमेश्वर ने उनको नंगा कर दिया। परमेश्वर ने उनके ऊपर से जो उन्होंने मुखौटा लगाया था उखाड़ दिया।
परमेश्वर ने उनके दो चेहरों को दुनिया के सामने, कलीसिया के सामने, बच्चों के सामने रिवील कर दिया। हालेलुया, वैसा खुदा है। हालेलुया, आगे चलते हैं। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। अब देखें, क्या भविष्यवक्ता, क्या जाजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। तो आज क्या चल रहा है? यही छल चल रहा है। अंडरलाइन प्लीज। हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या जाजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। आगे इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप कान खोल के सांस रोक के इसको सुनना। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरेंगे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। अब मैं आती हूँ, शांति है, शांति है भी, ठीक है। अब कोई पर्सन, मैं एग्जांपल में शुरू से परमेश्वर ने मैंने तोड़ा दिता सौखा करके समझाने दा। ਜਿਹੜੀਆਂ दीदियां नहीं समझ लगती कि वचन मैंने तो पता ही नहीं लगा, घुमा के लिख देता है। परमेश्वर ने तोड़ा दिता। थैंक यू फादर। शांति है, शांति है। आप जाते हो, आपको चाहिए कनाडा का वीजा, आपके ऊपर ले हैंड हुई, आपने स्पेशल सीड बोया, आपका वीजा आ गया, शांति हो गई। कहां पे शांति हो गई? कहता वो मेरे प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं। ठीक है, आप कहते जी शांति हो गई, लेकिन पिता कहता है शांति नहीं हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इस दुनिया की जो चीज देकर आपको, जैसे छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप देके चुप करा दिता जाता है, लेकिन अगर आपका सुभाव बदलना नहीं, कनेडा जाके भी तुम बेविचारी हो गए, बेविचार छड़े गए हो, गलत काम करन लग गए हो, मां बाप दे अनाज्ञाकारिता कर दे हो, परमेश्वर के वचन को भुल गए हो, तो नरक जाना है। ते कहावता हो गया ना तो चंगा कि ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा सी कनेडा जाने ਨੂੰ, आपका मन कर रहा था आप कनेडा जाए, आप कनेडा चले गए हो, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, आप जर्मन चले गए हो, आप इटली आ गए हो, आपके वीजे लग चुके हैं, लेकिन जो बाद में आप आके इधर खुला माहौल देख के बिगड़ गए हो, तो नरक की कोर कर दिया है। उस जख्म की बात पिता कर रहा है। हालेलुया। इन्होंने ऊपर ही ऊपर कहता घाव को चंगा किया है। पिता अंदर के घाव की बात कर रहा है, जो कभी भी नहीं खत्म होने वाली। जब नरक में फेंके जाओगे तो वहां पे जख्म जो है कभी खत्म नहीं होंगे, वहां को तो कीड़ा नहीं मरेगा। पिता परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। मैं तो हिल गई जी पढ़ के ये वचन। पापा ने जब रिवील किया, मैंने कहा वाओ, ये इसमें छिपा हुआ। तो बहुत बार पढ़ा, हर बार परमेश्वर अलग से इसमें लेके जाते हैं इस वचन में। आज तो कुछ नेक्स्ट लेवल का था। वाओ। वो कहते, उनने शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। पप्पा को शांति नहीं दिख रही। क्यों? पप्पा को आपका स्वभाव दिख रहा है कि पप्पा को पता है आपका स्वभाव चेंज नहीं, शांति कितने है। पप्पा का दिल ते बेचैन है, मेरा बच्चा जे अपनी चाल से ना सिधरा बिगड़ा रहा तो नरक में जाएगा। तो शांति कितने है? शांति कुछ भी नहीं। जबकि जो झूठा भविष्यवक्ता कह रहा शांति आओ तुसी लै इत्थे ते आओ तुसी देखियो तुहानू किदां टेस्टमनी ते टेस्टमनी। लेकिन क्या करोगे उस टेस्टमनी का लेके? क्या करोगे टेस्टमनी को लेके? पिता परमेश्वर की ओर अपनी चाल को सुधार कर अगर आओगे तो टेस्टमनी अभी अच्छी। वो कोई तानू भूखे रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपकी बुद्धि को सेट करके टेस्टमनी देगा तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। जो धन यहोवा की तरफ से होता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो
आपको समझना पड़ेगा, आपको सेला लगाना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जो कहते हैं शांति है शांति है, इन्होंने ऊपर ही ऊपर से उनके घाव को चंगा किया है, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? उनको कोई लेना देना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह ਦਾ सौदा कर लिया है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ माया चाहिए, पैसे चाहिए। उनको पजेस्ट कर लिया उन दुष्ट आत्माओं ने, जिनके जरिए वो स्टेज पे खड़े होकर आपको बाइबल का प्रचार करते हैं। क्या दुष्ट आत्माएं नहीं जानती प्रचार को? जानती। अरे शैतान उनका बाप है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने बाइबल से आ सकता, वो नहीं आ सकती। हो सके तो बड़ी भीड़ को, हो सके तो चुनावों को भी पीछे हटा देगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए कि पापा हमें गिरना नहीं है, हमें तो जिस हाल में रखे हम उसी में रहने के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हमें आपसे आके मिलना है। कहता है कोई तू पहला दे नौकरी, तू पहला दे बच्चा, तू पहला दे वीजा, तू पहला दे अपना काम। हालेलुया। ये भेड़ चाल होगी है, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और अच्छे से खोले, क्योंकि कोई नबी नहीं रह गया। पापा का वचन कहता है कोई नबी नहीं रह गया। वो अपनी बेटियों को उठा रहा है कि बेटियां जाए और जोश से बोले। बहुत सी हैं दलेर बेटियां पिता परमेश्वर की, जो बोलती हैं कि नहीं ऐसा लिखा है, ऐसा वैसा नहीं लिखा जैसे आपको समझाया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेती, आपको खुद को भी पता है। आप किसी बड़ी चर्च के टेस्टिमनी देख के आप फुसला लिए जाते हो, आप वहीं पे भाग जाते हो। क्यों? पिता आपसे क्या प्रेम नहीं करता? आपको घर बैठे जहां फिर बाइबल से पढ़ते पढ़ते आप बरकत को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। कहां पे हो आप? आपको पता होना चाहिए। आपके रूहों का सवाल है, आपके बच्चों की रूहों का सवाल है। तो उससे मत डरो जो स्टेज से खड़े होकर सरमन देते हैं, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। इस संसार के झूठे भविष्यवक्ताओं से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस वही अच्छा लगता है, पोचे मार मार के आपको बताई जाए, थानू भविष्यवाणियां दे चले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ये तो आपका हाल हो चुका है। अगर पप्पा का वचन आपको ताड़ना देता, आपको सुधारना चाहता, अपने गले से लगाना चाहता, अपनी बाहों में लेना चाहता, अपने वस्त्र के घेर में आपको सेफ करना चाहता, अपने छिदे हुए हाथों में आपकी तस्वीर को देख देख के आप पे दया करना चाहता, आप लेना नहीं चाहते हो, यही वचन एक दिन आपके सामने खड़े होकर गवाही देगा। फिर वहां पे कोई पास्टर नहीं होगा, यही वचन होगा। हालेलुया। मजदूर भेजे गए आपके लिए कि आपको सिखाएं। हालेलुया। नौकर भेजे गए हैं कि मालिक के लिए सेवा करें। सेवा कर कौन रहा है? करवा रहे हैं सारे। मालिक की ओर से भेजे गए नौकर आपकी सेवा के लिए है। आप उनकी सेवा में जुट गए हो। हालेलुया। आगे चलते हैं। निकाले यार आप आगे भी, सॉरी इसी का मैं एक और आगे पढ़ती हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाग लताओं में दाग पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वे उनके पास से जाता रहेगा। ये देखो परमेश्वर कितना सख्ताई से बोल दिया है।
आप देखो जड़ कितने पकड़ी, क्यों, कौन सी दाख लता से जुड़े हुए हो आप, कौन से आपके वो पत्ते जिनकी पप्पा बात कर, आपके फलों की बात कर रहा है। फिर कहता है अगर वो अपनी चाल से ना मुड़े, अगर उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं को ना पहचाना, उन शास्त्रियों को ना पहचाना जिन्होंने झूठ बोलकर घड़ कर लिख के लाते हैं ना सरमन, लिख के लाते सरमन, वो रख लेते सामने, वो बताते हैं आपको, उनको क्या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं दिया जा रहा है। क्या आत्मा आपको रात को बता दिया तो सुबह वो सोने चला जाता है? आपको समझना पड़ेगा, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी अपनी, जो बंद कर रखी हैं आपने। सब कुछ ले लिया जाएगा, पत्ते सूख जाएंगे, कुछ भी दाख नहीं पाई जाएगी। उन भविष्यवक्ताओं में जो ही मिक्स किया हुआ है वही दे सकते हैं, आप भी सूख जाओगे, जहां पे वो गिरेंगे वहीं पे आप गिरोगे। आगे परमेश्वर देखे क्या लिखता है, हम क्यों चुपचाप बैठे हैं, हम क्यों चुपचाप बैठे हैं। परमेश्वर कहता है क्यों नहीं स्मरण करते, फिर क्यों चुपचाप बैठे हो, क्यों नहीं इस पे अपना ध्यान लगाते, क्यों नहीं सोचते कि जिस चर्च में मैं जा रहा हूं, जिस पास्टरनी के पास मैं जा रहा हूं, क्या इनमें तो नहीं है, क्या वो मेरे घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा तो नहीं कर रहा, अंदर से मैं इतना गल चुका हूं, इतना सड़ चुका हूं, मेरा बेविचार नहीं जा रहा, मेरा नशा नहीं जा रहा, मेरा झूठ बोलना नहीं जा रहा, मेरा भाई से प्रेम नहीं बन पा रहा। क्या आप अपने आप को चेक करते हो? हालेलुया। फिर वो दास आपको चेक करना होगा कि वो बार बार, अगर आप एक चीज को एक चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें आपको विजय दिला पा रहा है कि नहीं। क्योंकि फिर पापा कहते हैं, पिता परमेश्वर कह रहे हैं, ना तो उनकी दाख लताओं में दाग पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्षों में अंजीर वरण, उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, जो छोटा मोटा फल आप में है ना वो भी सूख जाएगा, कोई लेना देना नहीं पापा को। फिर पापा कह रहे हैं, पिता परमेश्वर का वचन कह रहा, हम क्यों चुपचाप बैठे हैं, आओ हम चलकर गढ़वाड़े नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि पिता ने योजना बना ली है, अभी भी समय है रिपेंट करने का। नष्ट हो जाए बोल लिखा है, आप आगे पढ़ें, जितना आपको बता दिया जाता है वहीं पे स्टॉप ना करें, पीछे भी पढ़े हैं आगे भी पढ़े। क्यों ये बात पापा ने उठाई है, यहाँ पे पढ़े जाके। और क्या खतरनाक तरीके से परमेश्वर का वचन बात करता है, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। सब पढ़े लिखे हैं, कैसे पास हो जाते हो, कैसे पास हो के अब तक यहां तक पहुंचे हो आप। अपनी बुक को पढ़ के अच्छे से एग्जाम दिए ना आपने, ये भी जिंदगी का एग्जाम है। आपको इसमें से पास होने के लिए इसका एक एक वचन, एक एक बिंदु याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा। अपने जो आप जब प्रार्थना करने जाते हो वहां पे मेडिटेट करना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके बात बननी है। नहीं तो इस हिसाब को आप पिता ने आपके ऊपर जाहिर कर ही दिया है कि मौका नहीं देता। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जानो। आगे चलते हैं, फर्स्ट राजा उसका 13 का 11 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है ये, आप सबने पढ़ी है, फिर भी पिता आज हम इसमें से हमारे लिए क्या मैसेज लाए, वो समझदार को इशारा काफी है। ये है बेतेल के बूढ़े नबी की स्टोरी। ये है फर्स्ट राजा उसका 13 का 11। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया है। आपको सबको पता है वो क्या करने आए थे, क्यों मंगवाया पिता परमेश्वर ने यहूदा से नबी जे जब बेतेल में बैठा है। क्यों पिता ने अपने वचन को किसी और के जरिए आप पे रिवील किया है। अगर आपके पास भी नबी है,
अगर आपके पास भी पास्टर नहीं है तो क्यों पिता आपके साथ इस तरीके से बात कर रहा है जैसे वो नहीं कर रहे? कोई तो वजह होगी। पिता परमेश्वर ने आज आपको इस आप बैठे हो सामने यहां से इस तरीके से बात क्यों की है? क्या आपके पास चर्च नहीं, आपके पास पास्टर नहीं, आपके पास पास्टर नहीं है ना? तो कुछ तो है, कुछ तो है जी इसमें मिस्ट्री। देखते हैं जो कुछ वे जानता था कि किस मार्ग से चला गया है। 13 नंबर, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वे उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उससे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। और उसने पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा जैसा तू यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष उसने कहा जैसा तू नबी है, लीजिए वैसा ही मैं भी नबी हूँ। ठीक है। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वे रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा। वे उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। अब बात सुनने वाली है। जब वे मेज पर बैठे थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, बेतेल का बूढ़ा नबी। उसने परमेश्वर के उस जन को यहूदा से जो आया था पुकार के कहा यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उससे न रोटी खाना न पानी पीना, उसी में तू लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी न दी जाएगी। ये बहुत लंबी हो जाएगी गल। आपको ये बता दिया जाता है, यहाँ पे लिखा है कि जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। इसी का आज फायदा उठाया जा रहा है। ले वो ज्यादा पास्टर वो तुसी साडे कोल असीं भी पास्टर हैं, उन्हें भी उसे ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दसना है, ਅਸੀਂ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसना। बात ये है कि ये जो बेतेल का बूढ़ा नबी है ये कहाँ पे बैठा है सालों साल से, कौन से एटमॉस्फेयर में, कौन से वातावरण में से इसने शिक्षा प्राप्त की है, किन लोगों में बैठा है, उनका स्वभाव उनके अंदर आ चुका है, वो उनके जैसा बन चुका था। इसीलिए परमेश्वर ने यहूदा से नबी को भेजा है। हालेलुया। अब हम सोच सकते हैं ले पिताश्री अगर आपने स्नेहा देना से तो उसी से बात कर लेते जो यहूदा से आया था, तो फिर आपने झूठे नबी से क्यों बात की जो उसको लौटा लाया और मारने का कारण बना, उसको जान गंवानी पड़ी। तो उसको इतना ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए पिता ने फिर दूसरे को यूज किया है। हालेलुया। दोनों ही बाद में आप देखते हो जाके स्टोरी सारी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं और आगे पढ़ूंगी तो आप उनके काम भी देखे वो क्या करने आए था। कहता जाजकों को जो तुझ पर 13 का मैं आपके लिए ये 2 से लास्ट वाला पढ़ रही हूँ। जाजकों को जो तुम पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। इतना खतरनाक मैसेज लेकर आया था यहूदा का नबी। अब हम भी कॉम्प्रोमाइज करके बोल सकते हैं ले जी बड़ियां चर्चा किद्दां कर दिया है, किद्दां वो मक्खी शहद लगा देती हैं और भिन भिन करके मक्खियां वहां पे इकट्ठी हो जाती है। हमें नहीं चाहिए।
मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जिनको नर्क में जाने की ज्यादा जल्दी है ना, वो उठ के जा सकता है। हालेलुया। और गाना गाते हैं असी ते एक गाना सी किदा कोई कुछ कहंदा है बेशक के ही जावे, असी सच दसना। कौन सा सच दस रहे हो तुसी? कौन सा सच दस रहे हो? तो तुसी भी मगर जो ठुमके पे ठुमका लगा रहे हो। कभी अपने अंदर झांक के देखा है? वो जिसको परमेश्वर ने कहा था तू रोटी ना खाई, पानी ना पी, कुछ ना करी, वो एक परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं, उस चीज जो है ना, पिता को पता था वातावरण ही ऐसा है। अगर ज्यादा टाइम वहां पे रुका ना तो प्रभावित हो सकता है। जैसे आज बड़े बड़े नबी प्रभावित हुए पड़े हैं, इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते वो जो आज के नबी झूठे नबी हैं। इनके साथ परमेश्वर सीधी बात करते थे। इनको तो घुटनों पे आके 10-10 दिन में एक बात इन पे रिवील होती है। उनके साथ देखो, वो बैठे रोटी खाई, झट से पिता परमेश्वर ने बात कर ली। हालेलुया। तो समझना पड़ेगा, आपके आंखों के सामने जो पर्दा डाल दिया है ना दासों दासियों ने, उसको आपको एफर्ट मार के फाड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएं, ताकि आपकी आंखों पे जो छिलके जैसे पौलुस जी की आंखों के छिलके गिरे, आपके भी गिरे। आप केवल वर्शिपरों की वर्शिप लगा करना बस इंजॉय ना करें, उनके पीछे जो शब्द हैं, जो लिखे हुए हैं, मेहनत की गई है, उनके ऊपर ध्यान करें। आप उस स्टोरी में जाए जो स्टोरी आपको एक वर्शिप में, एक सॉन्ग में आ रही है सामने से, उसमें आप एंटर करें, ठुमके ना लगाएं। तब जाके परम प्रधान से आपका मेल मिलाप होता है, आप लीन हो जाते हो उसमें, तब जाके वो रोशनियां निकलनियां शुरू हो जाती है, और आप और आपका परमेश्वर आप अकेले होते हो। आपको तो ठुमकों पे आपका कॉन्सेंट्रेट होता है, स्टोरी में तो घुस ही नहीं पाते हो आप। हालेलुया। कौन सी जड़ ने पकड़ रखा है आपको? कौन सी जड़ लगा दी है? कौन सी दाखलता से जुड़े हो? हाँ, के पत्ते भी सूखते चले जा रहे हैं, वो फल नजर नहीं आ रहा। कहां से सोर्स ले रहे हो? ये है हमारा सोर्स देने वाला, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ हमारे हाथ में दिया। इससे बड़ा कोई भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी से हमें सब कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। तो जो उसकी जो जड़ थी ना, जो बेतेल का बूढ़ा नबी था, वहां पे लग चुकी थी। वो वहां पे बैठा है और उसकी जड़ वहां से जहां पकड़ चुका था, उसकी गहराई तक जड़ें जा चुकी थी। और ये जो नबी आया था, उससे वो कोई शिक्षा ले सकता था, इसकी बजाय के उसको घर ले जाकर उसको पाप में गिराता। उसको कह सकता था कि मैं क्या करूं, मैं तो सालों सालों से इस इन्फ्लुएंस में मैं वैसा ही हो चुका हूं। वो भी तो कह सकता था आकड़ ले आजकल दे 10 साल ही पता ही है आकड़। ना 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 ना, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। झूठ बोलने वाला ज्यादा आकड़ के सामने आएगा, कहेगा ले आई बड्डी आया बड्डा। हालेलुया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वो यंग बच्चों से, यंगस्टर जो आपकी चर्च में 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे, उनसे भी परमेश्वर का आत्मा बात करता है। उनको आप गाइड ही नहीं कर रहे हो, आपको साफ देना पड़ेगा। आपने ऊपर ही ऊपर उनको बस हाँ ना कोई गल नहीं, हाँ होर प्रे कर, होर प्रार्थना कर, उसका तो जवाब दे दो जो वो बोल रहा है। हालेलुया। आपको देखना पड़ेगा कि आप इन दोनों नबियों में क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। वो जो वहां पे था वो भी मर जाता है, और जो बाहर से आया था उसको भी पजेस्ट कर लिया उसने, वो भी मर गया। तो हम किथे जाए प्रभु जी? दोनों नबी मर गए, हाय फिर उथे तक कोई वचन देना नहीं है नहीं सी। आज असी उस दास तो भी नाराज हो गए हैं, वो दास अच्छी शिक्षा नहीं दिंदा, वो दास भी अच्छी शिक्षा नहीं दिंदा। हाय प्रभु असी किथे जाइए? हम कहाँ जाए? हम परमेश्वर के पास जाए, हम दिया हुआ वचन उठाएं, उसकी प्रेजेंस में जाए, रोएं, रिपेंट करें, और वो आंसू जो पिता को भाते हैं ना, रिपेंट वाले टूटे दिल से, उसको लेके जाएं उसके सामने। वो खुद ब खुद रिवील कर देता है। हालेलुया। वो कल्ला रिवील ही नहीं करता, फिर वो बुलाहटे भी दे देता है। हालेलुया।
उसको कमी नहीं है। आप अपना दिल तो जाहिर करें पिता के सामने, रोए तो सही। लूत पे कृपा हुई, क्यों? क्योंकि वो उस नगर में जहां पे पाप इतना बढ़ चुका था, उनको देख देख के रोया करता था। उस पे कृपा हुई, उसको निकाल के लाए हैं दूत। सारा जो उनका एरिया जला के उनको और उनके परिवार को निकाला उन्होंने। हालेलुया। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आपने कहां पे जड़ पकड़ रखी है? लूत जी ने अपनी जड़ नहीं भूली, उसने परमेश्वर के वचन को नहीं भूला। कि गे जो है, जब लिस्बन वहां पे थे, मर्द के साथ और औरत के साथ जो गंध खाते थे, उनको पता था कि ये अच्छी बात नहीं, परमेश्वर ने जोड़े बनाए हैं। उसको याद था, उसने जड़ पकड़ी हुई थी परमेश्वर के वचन में। आप कहां पे पकड़ के बैठे हो जड़? हालेलुया। आप आजाद हो के भी गुलाम हो, आप आजाद हो के भी गुलाम हो। आप अपना पूरा एंजॉय करते हो, संडे के संडे जाके चर्च में आप कहते हैं सीधे बड़ी एंजॉय करके, आपको पता नहीं ऊपर शैतान कितना ताली बजा के हंसता है। कहता अच्छा, अपने आप को आजाद फील कर रहा है, आजाद फील कर रही है, लेकिन तेन पता उदन लगना जिदन जिथे वो नबी जाने उथे तू ना, उथे ही मैं भी होना है। हालेलुया। अभी भी समय है, अभी भी हम पिता के सामने। आज आपके पास वचन आया, पहले मैंने नहीं पता किसी ने दिता है कि नहीं दिता है। आज आपके पास आया, इस अवसर को पकड़ ले, बहुमूल्य जाने, रोए पीटे, अपने आप को फाड़ ले, ताकि परमेश्वर की कृपा आप पे हो। हालेलुया। आगे चलते हैं। ये था इनका तो परमेश्वर ने उनको, दोनों नबियों को, चाहे वो बहुत पुराना था लेकिन जड़ खराब हो चुकी थी, चाहे नया फ्रेश आया था यहूदा से, अरे मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तो परमेश्वर की आवाज सुन के आया हूँ, क्या पहचान पाए कि परमेश्वर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? कि वचन के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। थैंक यू फादर। आगे चलते हैं। लूका 22 का मैं आपके लिए 3 से पढ़ती हूँ। लूका 22 उसका 3। तब भी शैतान यहूदा में समाया। क्यों? मौका मिल गया जी उसको उसके अंदर समाने का, है ना? क्योंकि जड़ किथे सी? शैतान और जल्दी में और चांस पहले ही दे देता कि मैं तो तेरा ही हाँ, उसको अंदर आने में बड़ी आसानी होगी। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, उनको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। जड़ कितनी है यहूदा? यदि तू भला करना जाने। हालेलुया। उसमें समाया क्योंकि उसने मौका देता है जी। उन 12 में से यही था जिसके दिल में इतना ज्यादा परमेश्वर के प्रति वो था कि थैली में से निकाल लिया, और अगर किसी ने तेल लाके उड़ेला, महंगी चीज परमेश्वर के चरणों में रख दिया, तो प्रॉब्लम हो। हालेलुया। उसने पहले ही मौका दे रखा था, उसने सुधरने का नाम लिया ही नहीं कभी कि हे प्रभु मेरे को भी इस आदत से छूटना है, चोरी से छूटना है, मेरे को चोरी की आदत है, इससे मैं कैसे निजात पाऊं। वो कहता जीण दियां गल्लां ते तेरे कोल ने। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो परम प्रधान, वो तख्त छोड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਠਦੇ ਬੈੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ भी नहीं सिधर पाया हो। देख लो क्यों? क्योंकि हमें खुद से अपने आप से फैसला नहीं कि परमेश्वर कहता मैंने फ्री विल दी हुई है। आई एम सॉरी, फ्री विल दी है जी। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे हैं, पर मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन ले। उसने जीवन नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो किसको खुश किया? यहाँ पे लिखा है
उनको वे आनंदित हुए। कौन? जिसके हाथ उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना था, वे आनंदित हुए। तो आप किसको आनंदित कर रहे हो? आप किसको आनंदित कर रहे हो? ऊपर ऊपर से जाके परमेश्वर के भवन में है सज सवर के धज के ते तुसी उत्थे जाके हालेलुया, सब तो उच्चा साडा हालेलुया होना चाहिए है, सबसे ज्यादा असी जोश लगा के नचना है, सबसे ज्यादा मुंह असी खोलना है। ते तुसी किहनू खुश कर रहे हो? दिल दे विच तां तुहाडे महल है। किसको खुश कर रहे हो? पास्टर को या फिर फोटो खिंचवाने के लिए? हालेलुया। आपने कभी ठंडे दिमाग से कभी सोचा ही नहीं है? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के आप सोचते ही नहीं हो कि वहां पे भी जाके स्कीमें काटते हो कि अगले संडे किसको देखूंगी, तो देखते कौन सा मॉडल पहन के आएगी, नया मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के क्या सोचते हो? कभी आंसू आए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के कि खुदा माफ कर दे, खुदा माफ कर दे? इस आज रियल रिपेंट करती हूं। दया मांगोगे तो दया होगी। हाँ, मांगती नहीं हो। मांगना क्या है? अगले संडे के लिए लिख लो जी, पास्टर जी इस हफ्ते भी सानू कोई वीजे का वो नहीं आया फोन, वीजा तो लगे ही नहीं, सानू तो एम्बेसी तो फोन ही नहीं आया, साडे तक कागज ही नहीं सही होया। भाई पास्टर जी ये क्यों होया? तो पास्टर के उत्ते डिपेंडेड हो, परमेश्वर के ऊपर थोड़ी हो। हालेलुया। इस बार भी प्रेगनेंसी की वो निकल गई, इस बार भी कंसीव नहीं कर पाई। क्यों? खुदा के सामने बैठ के रोने में तेनू शर्म आती है? कित्थे आसी, कित्थे आसी? इन्ना ज्यादा वचन नू तोड़ तोड़ के है तुहाडे सामने रखा जा रहा, तुसी टुटन दिंदे हो। तुसी शायद दित्ती है पास्टरां नू, आपने शायद दी हुई है उन झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे नबियों को आपने शायद दी हुई है। आप सुनते हो तो वो सुनाते हैं। आप उठ के क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि खुदा का वचन तो ये कहता है? आप उठ के एक भी जन अपने पास्टर से पूछे ये ऊपर ऊपर शांति का क्या मतलब है, बाद में मेरे को लिख के बताना क्या बताया आपके पास्टर ने। हालेलुया। एक सिस्टर तो किसी अफ्रीकन पास्टर के चर्च में जाती थी, यहाँ इटली की बात है। तो मैंने उससे, जब मैं आजाद हो गई, मतलब कि परमेश्वर ने मेरे को खींच लिया, परमेश्वर ने मुझको अपनी प्रेजेंस में बैठना सिखा दिया, तो मेनू बड़े दुख लगना, क्योंकि वो पास्टर जो है वो मिशनरी है। उन्होंने जितना उनको काम सौंपा गया उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देंगे वो, क्योंकि उन्होंने हिसाब देना अपने जिन्होंने भेजा हुआ उनको। तो मैंने उसको बोला तो 5 क्वेश्चन उससे पूछना और मुझको बताना क्या बताया उसने। आप पूछते नहीं हो, पूछो उठ के आप कि यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर शांति देने का क्या मतलब क्या है। देखते हैं फिर कैसे आवाज लड़खड़ाने लग जाती। कई पास्टरों की तो स्टेज के ऊपर ही लड़खड़ाने लग जाती है आवाज, वो याद भूल जाते क्या बोलना है, क्योंकि रट्टे में थोड़ी वहां पे कमजोरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं, परमेश्वर के साथ कोई ठट्ठा नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसा लिखा है वैसा दो। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो पिता की प्रेजेंस में बैठकर वचन नहीं मांगते, जो लड़खड़ा जाते हैं। वो लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दुष्ट के लिए। वो लोग हैं जो आपको बता नहीं सकते हैं कि इस वचन में क्या सोर्स है पिता का, क्या छिपा हुआ, क्या परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं आप पूछते? क्यों आप बस ऐसे बैठ के और जो वो बताते हैं वही सुन के बस आ जाते हो? आज जी वचन सुन लिया, उसके ऊपर खरे कहाँ उतरे हो? परमेश्वर आपसे हिसाब लेने वाला है। उन्होंने तो अच्छे से काम कर दिया, आपने कब किया? हो, उसने उनको कहता भी आनंदित हुए, आनंदित कर दिया। क्या करके? ले कहते मैनू तो उनको देने का वचन दिया। क्या देने का? उसे रुपए देने का वचन दिया। हालेलुया।
तो जो वचन के इतना ज्यादा भंडार था, उससे वचन नहीं लिया, उनसे वचन लेके आ गया, बेच डाला। वैसे भी वो नीचे ये काम को पूरा करने आए थे, लेकिन वचन कहता हाय उस पर जिसके द्वारा ये काम हुआ, कि उसके अपनों ने उसको पकड़ा दिया। अपना दोस्त, उसका अपने साथ रहने वाला, उसका चेला, उसके साथ रहने वाला, दिन रात उसके साथ उठने बैठने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अपनी अर्धांगिनी, मतलब अपनी पत्नी से, बेटर हाफ, बेबी, हाँ जो भी बोलते हो आप अपनी बेटर हाफ से, तो उससे भी संभल के बात करना। क्यों? कुछ तो वजह होगी। हालेलुया। तो ये जो है इनका जड़ किथे सी? इनकी जड़ वहां सी जो उसमें आके समा गया। वहां पे जड़ पकड़ रखी थी, बुराई में, झूठ में, लालच में डाल रखता था, पैसे के लालच में परमेश्वर को बेच दिया, प्रभु को। हालेलुया। आप आज किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अगर वचन कहता है कि आप भाई से प्रेम करना है तो करना है, दैट्स इट। नहीं जी, तुसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। किसके साथ? नफरत करनी है भाई से। आपने उस प्रेम को किसको बेच दिया? हाँ, खुद समझो। आप भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये इकल्ले ही थोड़ी है। इन्हीं के बीच में वो आपको कहता उन 12 में से था, आप भी उस चर्च में थे, आप भी उस चर्च में हो, आप भी उस चर्च में हो गए। हालेलुया। ये भी वचन के साथ साथ घूमा करता था, आप भी चर्च में ही होते हो। हालेलुया। अपनी जड़ों को देखो कित्थे लगी हैं, कित्थों सोर्स ले रही है, मजबूत है, कमजोर है, कैसी है, या आपको नुकसान देने वाली है? आप पत्ते हो गए हो, सूख गए हो, आपके पास फल नहीं है। कहता है ऐसा ही कर दूंगा हाल किनका? जो उन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हैं। बड़ी भीड़ को देखकर खुश मत होए। आई एम सॉरी। हालेलुया। तो अब निकालते हैं एक और दलेर बंदा खुदा का। निकाले जरा मेरे साथ आप न्यायों का 13 में हम जो है देखते हैं इनका जिक्र कि कैसे इनकी भविष्यवाणी होती है। न्यायों 13 का मैं आपके लिए एक से ही पढ़ देती हूँ। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर ठहरेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वो डर जाती है, वो घबरा जाती है, वो पति को बोलती है, आप देखते हो, फिर वो गर्भवती हो जाती है। सारी स्टोरी आप घर में पढ़ें। अब निकाले जरा 16 का, इसी का न्यायों का 16 का मैं 4 से आपके लिए पढ़ती हूँ, ठीक है। इसके बाद जब वो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, इधर उधर घूमने लगा है, तो यंग हो गया, तो दोस्त बना ले, हाँ, तब की बात है। आपको सब कुछ पता है स्टोरी सैमसन की। सिमसोन मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए 16 का 4। इसके बाद वे सिरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। लीजिए,
जिसको दलाइला भी बोलते हैं ना, दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उसे कहा, यदि मैं साथ ऐसी नई बातें बता। ये उसने झूठ बोला, फिर उसने झूठ बोला, फिर उसने झूठ बोला। आगे चलते हैं इसी का 16 का 15 में। 16 का 15 में देखते हैं, 13 से पढ़ती हूँ। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसको जी 1100 चांदी के वो दिखाई दे रहा था माल, है ना, कर बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उससे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे शिमशोन फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी की धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। मतलब कि बार बार वो लेडी उसको बोल रही है, बार बार वो उसके बहकावे में आकर क्या कर रहा है, उसको बता रहा है, चाहे झूठ बोल रहा है लेकिन बता रहा है। लेकिन उसको ये भी पता है कि ये पकड़वाने के चक्कर में ये उस भेद के पीछे क्यों पड़ी है कि मैं इसके ऊपर जाहिर कर दूं, क्योंकि उसको चाहिए था जो चाहिए था, क्योंकि वो उसके साथ सोता था, वो भी बेचारी था उसके साथ। ठीक है, आगे देखते हैं 15। तब दलीला ने उसे कहा, तेरा मन मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। लीजिए इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, तूने तो 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, लीजिए आई एम सॉरी, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए, साथ में इनाम भी लाए हैं, उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। तब वे तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले गए। जिस आंखों से उसने दलीला को देख के प्रीति लगाई थी जी, उसी आंखों को फोड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे देखा ना, उसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। देख के प्रीति की होगी, सुंदर लगी होगी, उसको फोड़ डाली। तो पास से चला गया। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा
को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वे बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। लीजिए, अब बताएं इनकी जड़ कितनी थी। हालेलुया। जब आपको एक बार बता दिया है कि आपका जो आप चुने हुए हो, माँ बाप ने क्या बताया नहीं होगा हमको किस एज में तू मिला है ना, किस एज में मिला है, कैसे हमने तेरे को पाला है, बड़ा किया, कैसे दूत ने बोला पहले तो जब तू पेट में था मुझको ये नहीं खाना है। आज आपको अगर आप प्रेग्नेंट होती हो, प्रेग्नेंट लेडीज, तो डॉक्टर बोल देना ये चीज नहीं खानी, बच्चे को नुकसान देगी, तो आप नहीं खाते हो। ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी, सर दर्द तक बंद कर देते हो वो मेडिसिन के, बहुत ज्यादा वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं लेनी है। हालेलुया। तो नहीं लेती वो लेडी उस मेडिसिन को, तो उसने सब कुछ बताया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, क्यों वो बेविचार में गिर गया, क्यों वो उस लड़की के बार बार बताने पर भी उसने ये माइंड में नहीं रखा कि मेरे को ये बार बार पूछ रही है, सचमुच में ये मेरी घात में है, जबकि मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हूं, माँ की गर्भ से ही मैं चुन के परमेश्वर ने मेरे को निकाला है। तो मैं अपनी कौम के लिए एक परमेश्वर की ओर से भेजा गया बंदा हूं। उसकी जड़ कहाँ थी? गलत कामों में। ठीक है, तो अब जब वो मारने है तो कहता है उसको गोद में लटा रखा उसने। तो ये यंगस्टर्स के लिए मैसेज है। आज आप अपने जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस बुलाहट को, कि आप स्वर्ग के अधिकारी हो, आप किसकी गोद में सोकर उस अधिकार को गवा रहे हो। या यंग लेडी बोल दिया, आई एम सॉरी, जंग बच्ची, बेटी, वो बाहर किसी और के साथ सोकर अपने पिता परमेश्वर की ओर से उस बुलाई हुई बुलाहट को के हेवन में जाना है, हमने असली स्वर्ग विच जाना है, उस लड़के के साथ सोकर उस बुलाहट को कैसे खत्म कर रही है, कहां पे जड़ लगा रखी है यंगस्टर ने। हालेलुया। इनको निकालना होगा। ये आपको छोटी सी बात लगती है, ये आपको छोटी सी बात लगती है, बाद में रिपेंट नहीं है। सॉरी, बाद में रिपेंट नहीं है। आज पिता आपसे बात कर रहे हैं, कोई यंग बच्चा देख रहा है, कोई मिड एज का भी देख रहा है, जिसको शादी करके भी अभी भी उनकी आंखों की जो वो अभिलाषा है वो दूसरी लेडीज को ही देखते रहते हैं। आपकी पत्नी दुबली पतली है तो आप मोटी को देख रहे हो, कैसी शेप है, कौन सा अंग कैसा है, कौन सा कैसा है। या जो लेडीज है वो दूसरे को देख रही है कि मेरा हस्बैंड तो है ऐसा इतना खूबसूरत नहीं, दूसरा कैसा खूबसूरत। हाँ, आप कह सकते हो ब्रदर, वाओ, आपको पिता परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है, खुदा की महिमा हो। क्या बोलती हो आप ब्रदर? हालेलुया। तो आपने कहां पे जड़ लगा रखी है? आपको समझना पड़ेगा। ऐसी जेजबेल की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। हर चीज को पाने के लिए वो ना हर कदम ऐसा उठा के उसने पता नहीं कौन कौन से जुर्म किए हैं, उसने अपने पति को भी साथ में मिला लिया। और पिता परमेश्वर कहता है उससे भी बढ़कर, बलाम से भी बढ़कर काम किए, बलाक से। आहाब राजा, शायद आहाब ही नाम था उनका, अगर मैं गलत बोल रही तो मैं पहले से सॉरी कह देती हूँ। हालेलुया। तो उसी जेजबेल को फिर परमेश्वर आगे चल के क्या कहते हैं, निकाले जरा प्रकाशित वाक्य, लास्ट है, सांस आप ले सकते हो। 2 का मैं आपके लिए 20 प्रकाशित वाक्य 2 का 20 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। ये है थुआतीरा की कलीसिया। ये आज कलीसिया में बैठे एक बच्चे के लिए मैसेज है, एक बुजुर्ग के लिए मैसेज है, एक यंग बच्चे के लिए मैसेज है, इवन पास्टरनी के लिए भी मैसेज है। हालेलुया।
तो क्या कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर, ये 2:20 में आपके लिए पढ़ती हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को भी विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना मिलाकर भरमाती हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। मैंने, परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, मैंने उसको भी मौका दिया। हालेलुया। इसाब को नहीं मिला, इजाबेल को फिर कह रहे हैं मैंने। यहाँ पे इजाबेल एक लेडी का नाम नहीं है, उसके अंदर के स्वभाव की यहाँ पे बात हो रही है। कलीसिया से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तुआतीरा की कलीसिया है ये। कह रहे हैं मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। लीजिए, कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे जड़ है वहीं से सोर्स है, और सोर्स टहनियों तक पहुंचता है। टहनियों से कोंपले निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फ्रूट निकलता है। वो फ्रूट हमारे कामों से जांचा जाएगा, और हमारे काम हमारा न्याय करेंगे एक दिन। वचन के अकॉर्डिंग अगर किए हैं तो अच्छा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, तो वो विचार क्या उसको पता नहीं है। हालेलुया। तो समझने वाला, लास्ट में लिखा, जिसके कान हो वे सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आप अपनी जड़ों को चेक करें, कहाँ पे आप आजाद होकर भी गुलाम हो। ये तो मुखौटा है। फिर लास्ट में क्या करेंगे? कहता तू अंत में क्या करेगी? आज तो तूने अपनी मर्जी के अनुसार वो विश्वकता चुननी है। कहता लास्ट में क्या करेगी? ये भी परमेश्वर का वचन कहता है। कहता उन भविष्यवक्ताओं से भी सावधान जो कहते हैं यही यहोवा का भवन, यही यहोवा का भवन, यही यहोवा का मंदिर है, उनसे भी सावधान रहो। वो इस 4 दीवारी की बात कर रहे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो हमें जड़ पे ध्यान देना ही होगा। क्या डालते हैं हम अपनी जड़ पे? क्या डालते हैं हम अपने स्वभाव में? क्या डालते हैं हम अपने मन में? क्या डालते हैं हम अपनी कल्पनाओं में? हमें ध्यान देना होगा। उम्मीद है परमेश्वर ने आपके मन की आंखों को खोला है और आपको अच्छे से आज समझ में आ गया है। खुदा बाप आपको बरकत दे और भरपूरी से आपको ऐसे छुए कि आप जब प्रार्थना में जाओ तो पिता परमेश्वर दिक्कत है। ओके। तो पिता परमेश्वर आपको छुए और आप वो आंसुओं की धाराएं बहाएं, जो कड़वी जड़ आपके अंदर से ना जो निकली है, फूट निकली है, उसको काटने का वो धारा काम करे। हालेलुया। क्योंकि वहीं पे एक स्टोरी है। जब हम आंसू गिराते हैं उसमें स्टोरी देखता है पप्पा, फिर वो उस चीज जिसके लिए आंसू बहाया है उस पे पप्पा कार्य करते हैं। हालेलुया। यूं ही नहीं मशके भर के कहता रखी हुई है वे रख लिए।
हमारे एक एक आंसू के पीछे जो स्टोरी है उसके ऊपर फिर वर्क करना होता मेरे पिता ने। हालेलुया। मेरा और आपका सबका पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और आप जानने पाए कि वाकई ही चखो ते यानो यहोवा किन्ना भला है। की कहंदा है, वही कहंदा है अपने पापों तो तौबा करके मेरे वालों फिर जाओ। ओए बच्चे आ जाओ, क्यों तुसी टेंशन लेंदे हो, कहंदे हो कि हाय जेगा असी इस पास्टर दे कोल जां उस पास्टर दे कोल ना गए सानू कौन समझाएगा। पिता परमेश्वर खुद समझा रहा है वचनों के जरिए। हालेलुया। अपने दिल में एक बार रख के तो देखो। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हो हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सब अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को फाड़ के परमेश्वर के आगे जितने भी पाप गुनाह अपने किए हैं, जितनों के पीछे लगकर, जैसे वो बेतेल में जो बेतेल बूढ़ा नबी था यहूदा से आए हुए को भी वापस लाया, आप किसी के पीछे चलकर उस परमेश्वर की आवाज को इग्नोर किए हो, वो भी आज सामने रखें और अपनी बुलाहटों को चमकाने के लिए परमेश्वर से दया मांगे, अपने बच्चों के लिए दया मांगे, अपनी रूह की आजादी के लिए आप परमेश्वर के आगे आज अपने आप को फाड़ डालें, ताकि परमेश्वर आपकी जड़ हम नहीं उखाड़ सकते, आपको अच्छी दाखलता के साथ अटैच कर दे ताकि आप बहुत सा फल लाने पाओ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा आपकी इस दया के लिए, इस कृपा के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो हम पर हुई मेरे राजा। आपने मेरे पिता परमेश्वर हमें स्मरण दिलाया मेरे राजा। इस साव को आपने मेरे पिता परमेश्वर रोने पर भी, पुकारने पर भी मौका नहीं दिया। पिता आपका वचन हमारे लिए भला है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा आपने हमें मौका दिया है कि हम आंसुओं के साथ आपके सन्मुख आए मेरे पिता परमेश्वर। राजा अपने में पाया जाता हर एक पिता परमेश्वर स्वभाव, चाहे वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, उसको चेक करे मेरे पिता परमेश्वर कि हमारी जड़ इन फलों में कहीं कड़वी जड़ तो साथ में लेकिन नहीं चल रही मेरे पिता परमेश्वर। आप ऊपर से तो हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं, चर्चों में भी जा रहे हैं। पिता एक बोझ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बना रहता है। ओ मेरे राजा पिता, हम झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं के पीछे मन लगा लिए हैं। हो मेरे राजा हमें छुड़ाने के लिए धन्यवाद पिता। जिसे तू छुड़ा लेता है किसकी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। क्या आपके बड़े हाथों से आपके बच्चों को कोई छीन ले जाए। राजा ये बच्चे ही हैं जो अपने आप में उस स्वभाव को रख लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। पिता इनको इतनी बुद्धि दीजिए राजा जी, उन जड़ों को उखाड़ फेंके मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपका स्वभाव इनके अंदर से नजर आने लग जाए राजा। आपके वचनों का प्रकाशन इनके अंदर से चमकना शुरू हो जाए पिताजी, आपको समझने लग जाए राजा। इनको आत्माओं की परख का मेरे पिता परमेश्वर ओ मेरे राजा वरदान दीजिए राजा, ताकि जो उन आत्माओं को भी परख सके जो इनको मेरे पिता परमेश्वर इनकी जड़ को कहीं और ही लगा रहे हैं राजा। पिता आपने अपने पुत्र को इनके लिए बलिदान किया है, आपने इनको अपने पुत्र के लहू से मोल खरीदा है। अयो मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके रहने का स्थान है, ये आपके मंदिर है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा की सफाई करे। हो मेरे परमेश्वर, टूटे मन को तू तुच्छ नहीं जानता राजा, जो अपने आप को फाड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर। राजा उनके ऊपर अपनी दया के प्याले को उंडेल दे राजा। हो मेरे परमेश्वर, मेरे राजा आपका आना निकट है। इससे पहले कि ये अपने पापों में फंसे मर जाए राजा, जहां से वापस लौटना नहीं है राजा। हो मेरे परमेश्वर, इनके मन की आंखों को खोल दीजिए। हो राजा, इन्हें अपने वस्त्र के घेर में घेर लीजिए। हो मेरे परमेश्वर, इनका पथरीला दिल निकाल दीजिए
और मांस का दिल इनके अंदर रखे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये कठोर ना हो, आपके वचन को अपने अंदर ले मेरे राजा, जिसमें जीवन है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे जैसे वचन हम अपने अंदर लेते मेरे पिता परमेश्वर, हमारा अपना स्वभाव बाहर निकलता जाता है मेरे राजा। आप हमारे अंदर एंटर करते जाते हो मेरे परमेश्वर। राजा आपकी दया इन पर होने पाए मेरे परमेश्वर। इनसे मुख मत फेरो मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन इनके पास आया है मेरे राजा, आपने इन्हें मौका दिया रिपेंट करने का मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इनको मजबूत करे मेरे परमेश्वर। जब ये रिपेंट करते हैं टेम्पटेशन आएंगे राजा, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये मेरे पिता परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज ना करे परमेश्वर। जे अड़े रहे खड़े रहे मेरे पिता परमेश्वर, आपके साथ हो मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है 2 आंखों से अच्छा अगर आपकी एक आंख बुरा देखती है, काड़ा होके हेवन में आ जा। और तेरे हाथ पाप करते हैं जिनको काट दे, टुंडा होके स्वर्ग में आना अच्छा है इससे कि तू दोनों हाथ लेके नरक में फेंका जाए। परमेश्वर आपने कहां से अपने बच्चों को समझाया है। राजा इन पे दया कर, हो परमेश्वर इनको छू ले राजा, छू ले मेरे परमेश्वर। टच करे मेरे राजा इनको, इनके हृदयों को परमेश्वर जी। आहें भर भर के रो रो कर ऊंचे स्वर में पुकार पुकार के आप तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाए। हो मेरे परमेश्वर, अपने बेटे के बलिदान को याद कर राजा, उसके लहू को मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर अप्लाई करे मेरे राजा। ये धुल जाए उसके लहू से मेरे परमेश्वर। इन्हें शुद्ध कर अपने बाहों में ले मेरे पिता परमेश्वर। हो राजा, तू धर्मी न्यायी है मेरे परमेश्वर, तू दयालु है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। अभी भी इनके पास समय है मेरे राजा, इनके दिलों को छू लीजिए राजा। हो मेरे परमेश्वर, अपने बेटे के हाथों को कीले देख मेरे परमेश्वर, जो उसने इनकी खातिर अपने हाथों में लगवाई मेरे राजा। पिता इन पे दया करके ये अपने पापों से पश्चाताप करके आप में लौटने आ पाए मेरे राजा। आपका वचन कहता, आपने तो इजाबेल को भी मौका दिया, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाहती आप में। पिता अपने बच्चों को लौटा लाया अपने में मेरे राजा। यस फादर, आप ही के नबियों ने इन्हें राजा भटकाया है। ये भटक गए थे राजा, आपका वचन इन्हें सीधे रास्ते पे ला लिया है। आपकी दया इन पर हुई है परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, धन्यवाद राजा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। पिता, आपका बेटा मेरे पिता परमेश्वर विष्णु वनवास मेरे पिता परमेश्वर, इसकी पेट की प्रॉब्लम मेरे राजा, पिता उसकी पेट की प्रॉब्लम को मेरे पिता परमेश्वर हमने ही मेरे पिता परमेश्वर आप दूर कर सकते हैं राजा। पिता आपका आत्मा राजा उसे छुए मेरे परमेश्वर, वो अपनी पेट की प्रॉब्लम से निजात पाए मेरे पिता परमेश्वर, और बड़ी गवाही में मेरे पिता परमेश्वर आनंद से भरकर आपको धन्यवाद करे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से उस पेट की प्रॉब्लम को आपके दिए हुए अधिकार से मेरे पिता परमेश्वर विष्णु के जो विष्णु पनवास है, जिसको मैं नहीं जानती राजा आप जानते हो, उस दिए हुए मेरे पिता परमेश्वर राइट के अधिकार से मेरे पिता परमेश्वर मैं इसी वक्त
उसके पेट की प्रॉब्लम को यीशु नासरी के नाम से झिड़कती हूँ। इसी वक्त उसके पेट को छोड़े, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो इसी वक्त चंगा भला हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नाम का गुणवाद करे मेरे पिता परमेश्वर। और भी जो जो प्रेयर लेके बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर उनकी दुआओं का जवाब दे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रेयर्स का पिता परमेश्वर, जो प्रेयर लेके बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हो, मैं नहीं जानती मेरे पिता परमेश्वर। उनके विश्वास के अनुसार उनको फल दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे, आप बड़े मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। आपका राज्य आने पाए, हमारे दिलों की धरती पे राज करे आप मेरे पिता परमेश्वर। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। पिता आप तक संभाल के रखा, आगे भी पूरा समय आप ही के हाथों में मेरे पिता परमेश्वर सौंपते हैं राजा। इन सब का, इनके बच्चों का, परिवार का, इनके खानदानों को मेरे पिता परमेश्वर आपके ही यीशु नासरी जी आपके लहू में ढांप देते पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा और रखवाली कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। सबसे ज्यादा इनके मन की रक्षा करे मेरे पिता परमेश्वर। आप में लौटने आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं अपने आप को, अपने परिवार को, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। शैतान शर्मिंदा हो मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी जिंदगियों से महिमा लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और भर भर के महिमा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। प्रशंसा बढ़ाई आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं मेरे राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्य और धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। ओह थैंक यू फादर। एक बार फिर से आपका अनुग्रह मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो समय समय पर हमें चेतावनियों के साथ, अपने प्रेम के साथ हमें वापस लौटने के लिए, जैसे उजाड़ू पुत्र निकल जाता है लेकिन बाप वाट जोता है, ऐसे ही भी परमेश्वर हमारी वाट जो रहे हैं कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा। कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र का गैप नहीं। मैं 80 साल का हो गया, 80 साल हो गए मैनू, मैं ते पाप दे विच फसिया रहा है कि हुण मैनू कित्थे पिता ने माफ करना। नो, ये उन नबियों की गलती है। इसीलिए पिता परमेश्वर आप पर दया कर रहे हैं कि उसके नबियों ने अच्छा चारा आप तक नहीं दिया है, जो रियल मन्ना आप तक नहीं पहुंचाया, जो रियल सोर्स इसमें छिपा आप तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए आप पे कृपा हुई है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं पिता के ठहराए हुए समय पर, और उम्मीद है आपके मन की आंखें खुल चुकी हैं, और अगले संडे फिर मिलते हैं। पिता ने अगर चाहा तो जब भी पिता ने चाहा हम फिर से आएंगे ऑनलाइन और आपसे बातचीत करेंगे। जैसा पिता का मैसेज होगा वैसे आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, और मिलते हैं फिर पिता के ठहराए हुए समय पे। और अब मेरी इजाजत दीजिए, आप खुश रहें, और परमेश्वर के जो वचन आपने सुने हैं उसको अच्छे से एकांत में बैठकर पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। पिता परमेश्वर आपके साथ बनेंगे क्योंकि आप कोशिश करोगे। धन्यवाद करते हैं, और नारा लगाते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। नारा लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।